वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की ट्वीट, जो उन्होंने संडे को, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला उनके गवाह है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 नहीं साइन किया, क्योंकि वो डिसएग्री करते थे उन कवानीन से। और इसलिए उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि ये कवानीन, आप ये बिल्स जो हैं ये आप वापस भेज दें। लेकिन उनके स्टाफ ने उनको अंडरमाइन किया, जो उन्होंने अहकामात दिए थे, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्हें आज यानी कि इतवार के दिन उनको ये पता चला कि ऐसा हुआ है, और इसलिए उन्होंने ये बात जो एक तो ऑन द रिकॉर्ड भी लाई, और दूसरा उन्होंने अपने ट्वीट के आखिर में कहा कि वो उन लोगों से जो है वो माफी मांगना चाहते हैं कि जो मुतासिर होंगे इन कवानीन से। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठे कि ऐसी कि ये कौन है स्टाफ के अंदर, और सदर आरिफ अलवी ने इस टाइम के ऊपर ये ट्वीट क्यों की है, और इसका जो है वो पॉलिटिकल रिपरकशन और लीगल रिपरकशन जो है वो क्या होंगे। अगले दिन यानी कि सोमवार के रोज एक और ट्वीट आई, और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से आई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट हैं वकार अहमद साहब, उनकी सर्विसेज जो है वो उनको रिक्वायर्ड नहीं है। और ये जब चीज आई सामने, तो उसके बाद वकार अहमद साहब की तरफ से भी एक खत आया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे की, और उन्होंने कहा कि ये जो मेरे ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं ये दुरुस्त नहीं है, और मैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में और कहीं भी जाने को तैयार हूं। और उन्होंने बताया कि किस दिन जो है वो आर्मी अमेंडमेंट बिल जो है वो 2 अगस्त को पहुंचा, और 11 तक उनको वापस भेजा था प्रेसिडेंट को अगर वो इसके ऊपर असेंट नहीं करते, और 8 को मिला दूसरा बिल, ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल, और वो जो है 17 तारीख तक वापस करना था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंट ने कोई भी रिटर्न इस तरह की चीज नहीं दी कि इनको भेजना, वापस भेजना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, और ये अभी तक प्रेसिडेंट साहब के पास है। और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ और एफआईए कोई भी इंक्वायरी आप करा ले, मैं अपना मौकफ जो है उधर देना चाहूंगा। अच्छा, इस सब के अंदर जो एक पॉलिटिकल साइड तो है, लेकिन असल में एक कानूनी साइड भी है, क्योंकि केयर टेकर लॉ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इतवार के रोज ही, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 75 के तहत ये जो है ये अब दोनों बिल्स कानून बन चुके हैं। क्योंकि इसके प्रोसीजर पे उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ने क्योंकि एसेट नहीं दी, उन्होंने वापस नहीं भेजा, बिल्स हमारे पास साइन होके नहीं आए, तो इसलिए वो कानून बन गए। इसके ऊपर बहुत एक बहस छिड़ गई है, और हम रीमा आपसे ये पूछना हम चाहेंगे कि लोगों को एक तो ये एक्सप्लेन करें कि आर्टिकल 75 होता क्या है, और प्रोसीजर क्या है बिल्स के पास, बिल्स को जो है सॉरी वो लॉ किस तरह से बनते हैं, और इसके अंदर क्या वाकई असेंट हो गई थी, ये कवानीन बन गए हैं, और इसके क्या असरात मुतरतब होंगे। महमल, ये जो पॉलिटिकल इसकी साइड है कि प्रेसिडेंट अलवी सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनकी नीयत क्या थी, वो क्या दोनों साइड्स पे खेल रहे थे, वो ना एस्टैब्लिशमेंट को खफा करना चाहते थे, ना ही वो इन जो बिल्स हैं उनको असेंट देना चाहते थे। तो उन्होंने कुछ बीच का रास्ता अपनाया जिसने सबको कंफ्यूज रखा। अब आगे आने वाले दिनों में इस पे मजीद हमें मालूमात मिलेंगी, और वो वही है, पता नहीं, इंट्रीग्स चलती रहती है पाकिस्तान में, पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन एक चीज जिसपे सब मुत्तफिक मुत्तफिक हैं वो ये है कि प्रेसिडेंट ने इन बिल्स पे असेंट नहीं दिया। ये हुकूमत भी कहती है, लॉ मिनिस्ट्री भी कहती है, प्रेसिडेंट भी कहते हैं, और जो नोटिफाई हुए हैं ये दो कवानीन वो भी कहते हैं कि डीम्ड असेंट से हुए हैं। तो इस पे मेरा ख्याल है सबसे मेरी नजर में प्राइमरी सवाल ये बनता है कि क्या आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल कानून है या नहीं है। क्योंकि देखिए, ये हम सब सिटीजन्स का मामला है, दोनों खौफनाक तरीन कवानीन हैं, सिविल लिबर्टीज के खिलाफ हैं। ये आर्मी को बहुत ज्यादा एम्पावर करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एम्पावर करते हैं। हमने बहुत दफा देखा है, इस पे बात भी हुई है, हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे करते भी आ रहे हैं कि क्यों खौफनाक बिल्स हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये किस तरह पार्लियामेंट ने हेस्टी तरह से पास किए, नेशनल असेंबली डिसॉल्व होने से कुछ दिन पहले ना इन पे बहस हुई, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको पहले इस पे एक राय कायम करें कि क्या ये बिल्स कानून है या नहीं है। और मेरी नजर में ये कानून नहीं बने। अब क्यों? क्योंकि अगर आप आर्टिकल 75 देखें, वो दो सिचुएशंस इन्विजन करता है। पहली सिचुएशन ये कि प्रेसिडेंट को जब मजलिस शूरा से कोई बिल मिलता है, वो या असेंट कर सकते हैं फौरन 10 दिन के अंदर अंदर, या वो उसको वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। अब अगर प्रेसिडेंट ये दोनों चीजों में से कुछ नहीं करते, जो यहाँ पे हुआ
अब हम इस पे नहीं जाते इस बहस में कि उन्होंने वापस भेजा नहीं भेजा, लेकिन ये तो हमें पता है उन्होंने असेंट नहीं दी। तो फिर क्या होता है, मेरी नजर में आप डीम नहीं कर सकते, फर्ज नहीं कर सकते कि उन्होंने असेंट दी, क्योंकि आइन में ये नहीं लिखा। लेकिन हाँ, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के ब्रीच में होंगे, जिसके पॉलिटिकल लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हो सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर पार्लियामेंट रिकंसिडर करके वापस उन्हें भेजती है कोई बिल, तो उनके पास कुछ दिन होते हैं जिसमें अगर वो असेंट नहीं देते, तब आइन ये कहता है कि असेंट डीम की जाएगी और जो बिल्स हैं वो खुद कानून बन जाएंगे। अब अगर आइन 75(2) में कहता है कि असेंट डीम कर ली जाएगी, लेकिन 75(1) में नहीं कहता, इसका मतलब है पार्लियामान ये नहीं चाहती थी कि 75(1) में भी आप असेंट को डीम करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी 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 बात होती है कि कुछ किसी ने किया नहीं है, आपने फर्ज कर लेना है कि वो काम हुआ है। जब तक आइन में, किसी कानून में, रूल्स में ये स्पेसिफिकली क्लियरली लिखा ना हो, मेरा नहीं ख्याल हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि ये सिचुएशन है। वरना ये वही हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि नहीं, आइन में तो नहीं लिखा कि वोट्स जो है वो डिस्कार्ड होंगे, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हमें लगता है आइन की स्पिरिट ये है। जब टेक्स्ट क्लियर है, हमें टेक्स्ट पे ही जाना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर तो प्रेसिडेंट किसी भी बिल पे बैठ जाएं, कुछ ना करें और वीटो पावर उनका एक तरह से हो जाए। मैं इससे भी एग्री नहीं करती, क्योंकि आम सिचुएशन में, सूरत हाल में बहुत से आपके पास और ऑप्शंस होते हैं। अगर कोई शख्स कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे है और वो अपना काम कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूं, पिछले साल जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था और स्पीकर साहब पाबंद थे कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर नेशनल असेंबली का सेशन बुलाएं, उन्होंने नहीं बुलाया और इस पे बहुत हंगामा हुआ कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, और इवेंचुअली उन्हें सेशन बुलाना पड़ा। हमने ये अज्यूम नहीं कर लिया, डीम नहीं हो गया, फर्ज नहीं कर लिया कि उन्होंने सेशन बुला दिया क्योंकि उन्होंने एक आइन में जो उनपे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने पूरी नहीं की। प्रेसिडेंट की सिचुएशन में आप उन्हें रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, आप उन पे प्रेशर डाल सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं कुछ करते तो आप अदालतों के पास जा सकते हैं कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि असेंट जो है वो डीम होगी। और इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ, अगर आप आइन को देखें, इस आर्टिकल की एवोल्यूशन को देखें कि किस तरह 1973 में ये लिखा गया, फिर क्या इसके साथ हुआ, और 18वीं तरमीम में नहीं कहा गया कि असेंट डीम होगी एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद 75(1) में, तो मैं काफी कॉन्फिडेंटली ये कहूंगी कि ये 2 बिल्स, आर्मी एक्ट अमेंडमेंट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अमेंडमेंट, ये दोनों कानून नहीं बने। एंड आई होप इस पे सुप्रीम कोर्ट जाए, पीटीआई कह रही है वो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट इस पे हमें क्लैरिटी दे। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में अक्सर ऐसे मामला जाता है तो क्लैरिटी ज्यादा कंफ्यूजन ही हो जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे है आपके, आपसे भी रीमा और मैमल से भी, कि इस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि मैंने तो भेजा ही नहीं, प्रेसिडेंट ने तो ना मुझे भेजा और ना ही मैंने आगे किया। लेकिन जो सदर साहब हैं वो कह रहे हैं यहाँ पे इनसबऑर्डिनेशन हुई है, मेरी जो विल है उसको अंडरमाइन किया गया है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो सदर का जो स्टाफ है उनके खिलाफ, जिनको, जिनके बारे में वो कहते हैं कि मैंने इनको बिल भेज दिया था वापस भेजने के लिए लेकिन इन्होंने आगे नहीं भेजा, या फिर बदुआओं और दुआओं से काम चलेगा यहाँ पे? देखिए बेनजीर, बहुत अहम बात है ऑफ कोर्स कि आपके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पब्लिक डोमेन में एक बात की है, क्या वो सच बोल रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं, इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। लेकिन हमें ये पता है कि पाकिस्तान में इस तरह के मामलात जो है वो कभी सुलझते नहीं हैं और वो काफी तवील अरसे तक चलते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें मेरे लिए, अगेन सबकी इस पे राय मुख्तलिफ हो सकती है, इस बहस में पढ़ने की बजाय मैं तो ये कहूंगी सबसे जो पहला इश्यू है कि क्या ये बिल्स कानून बने हैं या नहीं, इस पे तो सबकी रजामंदी है ना कि उन्होंने असेंट नहीं दी। तो इसमें तो हम एटलीस्ट कोई हमें क्लैरिटी मिले, और क्योंकि ये नोटिफाई हो गए हैं दोनों बिल्स, इसको अनडू किया जाए, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत खौफनाक बिल्स हैं। और अगर इसमें प्रोसीजरल जो आइन में स्टिपुलेशंस हैं वो पूरी नहीं की गई, तो मेरा ख्याल है इस पे तो हम एक यूनिटी का मुजाहरा करके यूनाइटेड तौर पे ये कह सकते हैं कि ये बिल्स कवानीन नहीं बने। अब बाकी प्रेसिडेंट साहब मेरी नजर में तो कोई हीरो नहीं है, अगर उन्होंने हीरो होते, बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं जो वो करते पिछले कुछ सालों में और इस मौके पे भी, लेकिन ये इरेलेवेंट बात है, क्योंकि एटलीस्ट उनकी ट्वीट से हमें ये तो पता लगा कि उन्होंने बिल्स पे असेंट नहीं दी
किया, जबकि कुछ दिन पहले से ये बात हर अखबार में, हर मीडिया चैनल ये चला रहा था कि प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है, ये दोनों बिल्स कानून बन गए हैं, और किसी ने इस पे सवाल नहीं उठाया, ना हुकूमत की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई कि नहीं उन्होंने नहीं असेंट किया, हमने डीम किया है कि उनकी असेंट है। तो हमें तो नहीं पता लगना था, किसी ने ना नोटिफिकेशंस देखी, तो प्रेसिडेंट की ट्वीट से हमें एटलीस्ट ये तो पता लगा कि उन्होंने असेंट नहीं दी। और अगर आपने थोड़ी सी फिर देखी चीज के नोटिफिकेशंस में भी डीम्ड असेंट ही लिखा है। तो मेरी नजर में ये बहुत अहम, ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। लेकिन ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर, प्रेसिडेंट है, वो सच बोल रहे हैं, झूठ, इस पे बहस तो होनी चाहिए और कोई इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए टू गेट टू द ट्रूथ। देखिए, इसके अंदर जो एक कंफ्यूजन मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब की ओरिजिनल ट्वीट की वजह से ही हुई, जो उन्होंने इतवार के रोज की। एक तो खैर ये सारी जो रिपोर्ट हुआ था ये सैटरडे को हुआ था कि ये अब कवानीन जो है वो बन गए। जो उनकी ट्वीट की आखिरी लाइन थी कि बेसिकली जिसके अंदर वो माजरत कर रहे थे उन लोगों से जो इससे मुतासिर होंगे इन कवानीन से, उसकी वजह से एक कंफ्यूजन हुई कि आया कि प्रेसिडेंट साहब ये समझ रहे हैं कि ये कानून अब बन चुके हैं दोनों। इस वजह से मेरे ख्याल में एक जो है बहस उसकी वजह से भी एक छिड़ी है। ये बात आपकी दुरुस्त है रीमा के, ये इंपॉर्टेंट तो है कि पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट साहब सच बोल रहे हैं या नहीं, लेकिन जब उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी कि उन्होंने असेंट नहीं दी, उन्होंने साइन नहीं की, तो फिर इसके ऊपर क्या ये कानून है कि नहीं। और मोस्टली लीगल एक्सपर्ट्स जो इस तरह आप बात करी वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आर्टिकल 75 के ऊपर ये पूरा उतरता ही नहीं है, इसको इस तरीके से नोटिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आगे जो है क्या कोर्ट्स में ये मामला चलता है और कोर्ट्स क्या करती हैं ये तो हमें देखना होगा। लेकिन इसके जो पॉलिटिकल रेपरकशंस भी है, एक चीज जो मुझे थोड़ी सी जो लगी भी इस तरह की कि जिसके ऊपर लोग भी सवाल उठा रहे हैं, वो ये कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया, बहुत उनके कुछ लीडर्स ने ये बात की कि जी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें यही नहीं पता कि उनके अपने घर के अंदर क्या हो रहा है या उनका स्टाफ जो है उसने इस तरह से नाफरमानी की है। तो इसके ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर तो वाकई ही असल में एक नाफरमानी हुई है और प्रेसिडेंट ने ये ट्वीट करके बताया, तो फिर उसमें प्रेसिडेंट का इस्तीफा कैसे बनता है। मुझे समझ नहीं आती, और ये मेरा सवाल हमारी जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने आंखें बंद करके ये कानून बनाया उनसे है, इतनी जल्दबाजी क्या है? आप अभी इलेक्शन होने लगा है, हमें तो यही कहा जा रहा है ना कि बड़ों ने फैसला कर दिया है फरवरी मार्च में हो जाएगा, इलेक्शन होगा, नई असेंबली आएगी, उसके सामने आप रख लें और पास करवा लें, क्योंकि आपने तो पास करवाना है। तो ये इलेक्शन से पहले मेरा सवाल है उनसे कि ये इतनी जल्दबाजी में ये कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? ऐसी कौन सी कोई बहुत अहम चीज है जो करना है इलेक्शन से पहले? मैं तो आखिर में सिर्फ ये कहूंगी कि एक तरह से तो अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस तरह आंखें बंद करके हमारे सियासतदानों ने, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सेनेट ने इस किस्म के कानून बनाए, और जैसे रीमा ने कहा कितने खौफनाक कानून है, कवानीन है, तो चले किसी ना किसी तरह तो फंसे, इसी तरह फंस गए, चले एक ट्वीट से फंस गए, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, अदालत में जाएंगे, शायद थोड़ी देर वहां पे केस चलेगा, तो चले, मेरे ख्याल से तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। जिस तरह बेनजीर आपने कहा, रीमा ने भी जिस तरह पहले कहा कि बात यह है कि वो सच झूठ का तयन तो जो है जाहिर बात है, एक अगर इंक्वायरी होगी उससे ही पता चलेगा कि फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड क्या थे। लेकिन एटलीस्ट कुछ वक्त तो मिला कि जो ये कवानीन थे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी बनी थी, और क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स और उस सारे के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरते, वो सब कुछ छीन लिया गया एक तरह से जिस किस्म के कवानीन हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है इस लिहाज से, अगर देखा जाए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि प्रेसिडेंट साहब ने एक ट्वीट किया और उसकी वजह से इसके ऊपर एक डिबेट तो एटलीस्ट जो है वो इन दोनों कवानीन के ऊपर जो है वो छिड़ी है। तो एनीवे, अगर आपको औरत कार्ड पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम जल्द ही अपने अगले एपिसोड के साथ और नताशा के साथ, जो कि बेहतर इंट्रो और एक्सट्रो देती हैं, उनके साथ हम हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड। खुदा हाफिज।